ममता बहन गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। अगले जन्म मुझे मनुष्य अवतार मिले और श्री जी के चरणों में भक्ति प्राप्त हो, इसलिए मुझे इस जन्म में क्या करना चाहिए? बैठ सुनो, मोक्ष को जाना है क्या? मोक्ष का परिचय मिला है क्या? भाई, हम उस वस्तु के त्याग की बात करें जो उस वस्तु का हमें सानिध्य मिले, हम परिचय जाने। अभी मोक्ष को जाना ही नहीं, तुम तो कैसे कह सकते हो कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए? केवल सुना है, अभी परिचय तो नहीं मिला। मोक्ष का स्वरूप क्या है, पहले ये जानिए। मोक्ष का स्वरूप है कि किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श न कर सके, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो। ये चाहिए चाहिए चाहिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसमें राग ना रह जाए, ये हमें चाहिए। हमारा चिदानंद में स्वरूप है, ये अनुभव हो जाए, ये हमें चाहिए। भगवत मार्ग में, प्रेम मार्ग में चाहिए। क्योंकि हम सहचरी बने या गोपी बने या सखा बने तो शरीर भाव से थोड़ी है। शरीर भाव जीवन मुक्त, देह मुक्त होने पर ही हमारे हृदय में भगवत भाव का स्थापना स्वरूप, चाहे सखा भाव, चाहे गोपी भाव, चाहे सहचरी भाव, वो प्रकाशित होता है। इसलिए मतलब इसे हम व्यर्थ की बात कहेंगे कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मोक्ष का परिचय नहीं मिला तब तक कैसे कह सकते हैं? इतना होने के बाद फिर एक दशा आती है जीवन मुक्त महापुरुष के हृदय में कि जैसे लहर समुद्र में लीन हो गई, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। यहां तक वेदांत का दर्शन है। इसके आगे का जो वर्णन है, अब वो ऐसा जीवन मुक्त होते हुए भी वो अपने ही आत्मस्वरूप में आराध्य और आराधक भाव, आराध्य वही आत्मस्वरूप, चाहे कृष्ण या प्रिया प्रीतम जो भाव कर पावे, और वही आत्मस्वरूप आराधक भाव से, देह भाव से थोड़ी। किशोरी मात्मानम की सुकुमारी मुकले, वो अपने आत्मस्वरूप को सेवक रूप में देखता है और अपने ही आत्मस्वरूप को आराध्य रूप में देखता है। अभेद होते हुए भी ये प्रेम का भेद स्वीकार करके वो उपासना रंग में रंग जाता है। पहले समझना चाहिए। हम ना अगले जन्म की बात करेंगे, ना हम मोक्ष की बात करेंगे, हम केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबने की बात करेंगे। हम अगला जन्म क्यों चाहें? हमारे प्रभु जैसा चाहे वैसा चाहे। हम तो अभी इसी क्षण वर्तमान में इसी सेकंड को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष जितना भी जीवन रहेगा केवल प्रिया प्रीतम में व्यतीत करेंगे। बस इतनी बात समझनी है। इतने में हमारा जो प्रेम रस का मार्ग है वो पुष्ट हो जाएगा। हम ये सब आगे की न सोचें। हमारा जन्म हो, हम प्रिया प्रीतम के भक्ति, क्यों जन्म हो? मेरे प्यारे अपने संग रखना चाहे तो मुझे क्यों जन्म की आकांक्षा हो? बिल्कुल नहीं। हमारी कोई मांग ही न रह जाए, इसलिए हम यहां से बोले, क्योंकि आपने मोक्ष का बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग का विषय रख करके, और अगला जन्म हो प्रिया प्रीतम के अनुराग में जन्म हो, हम बिल्कुल पहले आत्मसमर्पण कर दें। ना मुझे जन्म से मतलब है, ना मुझे मोक्ष से मतलब, मुझे केवल प्रिया प्रीतम से मतलब है। रात दिन उनके भजन में हम डूबे, इसके लिए हमें आवश्यकता है। हम द्वंद्व से रहित हों, हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए, हमारा किसी से संबंध न रह जाए, ना शरीर संबंधियों से संबंध रह जाए, ना शरीर भोगों से संबंध रह जाए, ना शरीरों से संबंध रह जाए, केवल एकमात्र प्रिया प्रीतम से संबंध रह जाए। देखो, उपासना में जब आंतरिक प्रवेश होगा तभी बात समझ में आएगी। बाहर से अपने लोग कह देते हैं मोक्ष सुख का हमें बिल्कुल किंचित मात्र लालच नहीं है, लेकिन 100 रुपए की वस्तु में हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, थोड़े से अपमान में बुद्धि बिगड़ सकती है, थोड़े से हानि में हम विचलित हो सकते हैं, और मोक्ष को क्या समझ लिया? मोक्ष त्यागी। इसलिए थोड़ा सावधान, सत्संग सुनिए और समझिए। मुझे आवश्यक है, हे लाडली लाल, मैं शरीर के किसी भी विषय से परास्त ना हूं, ये मेरे में सामर्थ्य दीजिए। मैं किसी भी तरह से किसी भी संबंध में अपने मन को राजी न करूं, मुझे जीवन मुक्त बनाइए। मैं जीवन मुक्त होकर आपके प्रेम में डूबना चाहता हूं। ये प्रेम का मार्ग। किसी भी प्रेमी के जीवन चरित्र को देखो, ना उसे किसी शरीर
अच्छा, श्रीमद राधा सुधानिधि में वर्णन है, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिश्चिरम निराशा। मुझे जो अपने परिवार के जन हैं उनसे राग न रह जाए। रामचरितमानस में वर्णन, जननी जनक बंधु सुत दारा तंदन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बरडोरी। दूरादपास्य स्वजनान, जो भी हमारे स्वजन हैं उनसे हमारा राग खत्म हो जाए, एकमात्र प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में। और जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख सामग्री मान प्रतिष्ठा आदि सब छूट जाए, और जो साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक परलोक है वो सब छूट जाए। एकमात्र श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम का धाम, बस हमारा चिंतन न तो जन्म की तरफ हो न मोक्ष की तरफ हो, प्रिया प्रीतम की तरफ हो। इसलिए मुझे चाहिए, ये चाहिए कि मैं द्वंद्वों से मुक्त हूं, ये चाहिए कि मैं संसार के राग से मुक्त हूं, तब जाके प्रेम का परिचय मिलता है। संसार का रागी प्रेमी नहीं होता, जगते भयो फिरे बैरागी तब वृंदावन रस में अनुरागी। समझ पा रहे? कोई संशय इसमें? जी।